माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो नंबर 23 आपके सामने ले रहा हूं। इस वीडियो नंबर 23 में जैसे 21-22 में दो दो थ्योरम मैंने ली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी उसी प्रकार से। अब कौन सी थ्योरम है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट थ्योरम, the ratios of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratios of their corresponding sides। यानी क्या है? दो ट्राइंगल दे रखी हैं, यदि उनका दोनों का एरिया का रेशो निकालोगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। अब क्या है? देखो ये, अब हम ये सिद्ध करेंगे तब आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। देखो गिवन टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR, ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सच दैट ABC सिमिलर टू PQR। ये सिमिलर का नोटेशन है, ये मैंने लिख दिया। टू प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ABC यानी पहली ट्राइंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ PQR दूसरी ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा? ये देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, ए बी का स्क्वायर इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पी क्यू का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग यही तो है बेसिस में। अब राइट साइड में AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। यानी क्या है? दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर है। ये टू प्रूव है, यानी ये हमने सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन दोनों ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डाल दिए, AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PN परपेंडिकुलर ऑन QR, ये दोनों परपेंडिकुलर डाल दिए। अब प्रूफ में आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। जैसे पीछे की थ्योरम्स में हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं उसी प्रकार से देखो इसमें भी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना? BC और हाइट क्या है? AM। ये AM परपेंडिकुलर डाला था इसका एरिया निकालने के लिए, तो डाला था कंस्ट्रक्शन में, ये हो गया। अब एरिया PQR का देखो, एक 1/2 बेस क्या है? QR और परपेंडिकुलर PN, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिए ये, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया यहीं पर। पहले एरिया निकाले, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, फिर क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड कर दिया और राइट को भी डिवाइड कर दिया। 1/2 से कट गया, तो ये जो बच गया ना, ये लिख लिया हमने। क्या बचा? BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, इसको हमने मार्क कर दिया फर्स्ट। ये रिजल्ट जो आया है ये हमने इसको फर्स्ट मार्क कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे? आगे चलिए। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं ABM, छोटी देखो ये परपेंडिकुलर के बाद जो बनी है ना ABM, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेता हूं? PQN इसी साइड की। देखो ये और मैंने ये ले ली, दोनों एक ही साइड की। अब इनको हम सिमिलर सिद्ध करेंगे। कैसे सिमिलर हो? देखो भाई B बराबर Q, देखो ये एंगल बराबर B और ये Q तो बराबर है ही। क्यों है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दी हुई है, ये दी हुई ABC सिमिलर टू PQR, यानी ये दी हुई है, इसका मतलब सभी एंगल बराबर होंगे ना। तो B बराबर एंगल B बराबर Q, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दी हुई है। एक कंडीशन, दूसरी साफ दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, MB 90 और NB 90, ईच 90, ये भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इनमें। अब देखो दो एंगल बराबर दो एंगल के, तो थर्ड बराबर थर्ड ऑटोमेटिकली होगा। इसका मतलब क्या है? जब तीनों एंगल पहली ट्राइंगल के बराबर हैं, दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के, इट मींस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और जब ये सिमिलर हो गई तो इनमें भी रेशो ले लो। फिर जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो साइड की रेशो बराबर हो जाती है। मैंने क्या लिया? AM अपॉन PN बराबर किसके हो गया? AB अपॉन PQ, उसी साइड की ले ली।
और ये रिजल्ट मैंने 2 लिख लिया। प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रिजल्ट मैंने दोनों का एरिया निकाल के जो रिजल्ट आया वो 1 लिखा, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद जो साइड की रेशियो आई उसे मैंने 2 लिख लिया, और ये मैंने फिर ओरिजिनल ट्राइंगल ले ली। अब ओरिजिनल ट्राइंगल सिमिलर है तो इसमें तो कुछ बताने की बात नहीं, साइड की रेशियो तो बराबर होती है सिमिलर, मैंने वही लिख दी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर सी अपॉन पी आर, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ये तो गिवन है। अब गिवन है तो ये मैंने इसको थर्ड लिख लिया। अब हमारे पास देखो प्यारे विद्यार्थियों तीन रिजल्ट आ गए, 1 2 3। अब हम जो टू प्रूव है मैं उस रिजल्ट को लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये फर्स्ट में क्या निकाला था, आ जाओ फर्स्ट में, ये निकाला, मैंने ये फर्स्ट लिख दिया। ध्यान से देखिए, जो टू प्रूव क्या था, दिस अपॉन दिस, और निकाला क्या था फर्स्ट में, ये मैंने इसके बराबर लिख दिया। अब दोनों की वैल्यू रखता हूं मैं, इन दोनों की देखो, बीसी अपॉन क्यू आर, पहले देखो ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन की तो ये वैल्यू है ए बी अपॉन पी क्यू, रख दो ए बी अपॉन पी क्यू, और ये दूसरी है बी सी अपॉन क्यू आर, ये 3 में से ले लो। देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये तो ले ली मैंने सेकंड रिजल्ट से, ए एम अपॉन पी एन की जगह, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू ले ली, और थर्ड से मैंने बी सी अपॉन क्यू आर की, देखो इसकी वैल्यू तो ले ली ना आपके सामने। अब इसकी वैल्यू देखो, ये ए बी अपॉन पी क्यू, उस साइड में नहीं जाएंगे, देखो ये भी तो बराबर है ना दोनों, मेरे लाइन लगा दो, देखो ये बराबर नहीं है क्या, अरे मैं ये भी रखता हूं, देखो ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैंने रख दी इसमें, इस पहले रिजल्ट में रख दी, देखो इस पहले में ये वैल्यू भी रख दी और ये वैल्यू भी रख दी। यहां से मैंने बी सी अपॉन क्यू आर की रखी, और यहां से रखी मैंने ए अपॉन पी एन की रखी, ये भी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू है, और ये भी ए बी अपॉन पी क्यू है, दोनों ये वैल्यू सेम है, और ये मल्टीप्लाई कर दिया ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर किसके है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। यानी जो सिद्ध करना है, ये पहला रिजल्ट सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस एंड ये कर सकते हैं। ये है थ्योरम, कितनी अच्छी थ्योरम है सिमिलर ट्राइंगल की, ये मैंने आपके सामने करा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसा समझता हूं कि ये थ्योरम आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और अब मैं नेक्स्ट थ्योरम लेता हूं आपके सामने, यानी सेकंड। My dear friends, now I am taking second theorem. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. यदि दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो सिद्ध करो कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। बहुत अच्छी थ्योरम है। देखिए, अब दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, दोनों सिमिलर हैं, सिद्ध करो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। गिवन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों सिमिलर हैं। और एक बात और दे रखी है, दोनों सिमिलर हैं और इनका एरिया भी बराबर है, ये भी गिवन है। गिवन में देखो दो चीज दे रखी है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों के एरिया भी बराबर हैं। अब सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमने टू प्रूव के अंदर, यानी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी है, प्रूफ। अब प्रूफ में मैंने ये ले लिया ऊपर पहला जो था ना, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डी है,
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीएफ, जब दोनों सिमिलर हैं इसका मतलब सभी एंगल बराबर होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू डी एंड बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सभी एंगल बराबर होंगे। और सभी एंगल बराबर होंगे जब सिमिलर है तो साइड की रेशो भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये है कॉरस्पॉन्डिंग। ये नहीं कि इसमें से कोई सी साइड ले लो और उसकी कोई सी साइड, ऐसे नहीं चलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी सिमिलरिटी की ये दो कंडीशन है, जब ये दोनों सिमिलर है, मैंने दोनों लिख दी, सभी एंगल बराबर, साइड की रेशो बराबर। अब क्या है, टू प्रूव, यानी एबीसी और डीएफ को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव। क्या सफिशिएंट होगा कि ये साइडें बराबर कर दो, ए बी बराबर डी के, बी सी बराबर ई एफ के और ए सी बराबर डी एफ के। ये आप कॉन्ग्रुएंसी की पहली कंडीशन जानते ही है। यदि पहली ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के यदि बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये कंडीशन अब हमने सिद्ध करनी है, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब कैसे सिद्ध होगी देखिए, अब राइट साइड में आ जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, ये गिवन में देखो ये दे रखा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, दोनों साइड का एरिया बराबर दिया हुआ है, मैंने लिख लिया और इसके नीचे वो एरिया लिया रख दिया, तो उधर क्या बचेगा 1। मैंने यहां से ये उठाकर इसके नीचे रख दिया तो वहां तो 1 बचेगा ना। और ये अभी मैंने पहले उसमें, अब ये फर्स्ट, ये तो सेकंड थ्योरम है ना इसी वीडियो की, फर्स्ट में ये सिद्ध किया था कि दोनों ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो बराबर होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। इसका मतलब इन दोनों का एरिया किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, इसके बराबर होगा। और इसके बराबर 1 दे रखा है तो इसके बराबर भी 1 कर दो। मैंने तो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रखी है, तो राइट तो 1 एज इट इज रहेगा। अब ये स्क्वायर हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो ये स्क्वायर हट के बराबर 1। अब क्या करेंगे बारी बारी, नाउ देखो बारी बारी लेंगे, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू डी, क्यों डी इधर 1 में चला जाएगा by cross multiplication. Now take second, BC upon EF is equal to 1. In the same way, this implies BC is equal to EF. Now take third, AC upon DF is equal to 1. This implies AC is equal to DF. अब प्यारे विद्यार्थियों, यही तो बात हमने सिद्ध करनी थी, यानी AB बराबर D, BC बराबर EF और AC बराबर DF। जब इस त्रिभुज की तीनों साइड इस त्रिभुज की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर होंगी तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी ना, वो तो कॉन्ग्रुएंसी का नियम है। तो ए बी बराबर डी होगी, बी सी बराबर ई एफ होगी, ए सी बराबर डी एफ हो गया। तीनों साइड पहली ट्राइंगल की, ये तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की आपस में बराबर हैं, हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ, ये सिद्ध हो गया। यही थ्योरम थी, कितनी अच्छी थ्योरम, आप देखिए प्रूफ कितना सिंपल है, आप ये भी देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैंने ये दूसरी थ्योरम कराई, मैं इसमें एक चीज और कराना चाहता हूं साथ साथ में, फटाफट 1 सेकंड में इसको साफ करता हूं, 1 सेकंड, एक चीज और कराऊंगा। क्या है वो एक चीज, थर्ड पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। एक कौन सा क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन ये है प्यारे विद्यार्थियों, यही हटाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं ट्राइंगल भी फिर बनाता हूं। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड क्या है, एक ट्राइंगल दे रखी है, कौन सी ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल दे रखी है, ये ट्राइंगल दे रखी है प्यारे,
ये है ट्राइंगल दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों ए बी सी, और डी इसका मिड पॉइंट है, और ई इसका मिड पॉइंट है, और एफ इसका मिड पॉइंट है, यानी डी एफ इसके मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल क्या दे रखी थी, ए बी सी, और डी ए बी का मिड पॉइंट, ई ए सी का मिड पॉइंट, और ई एफ बी सी का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के मिलाने से एक ट्राइंगल बन गई डी ई एफ। वो ये कहता है इस ट्राइंगल का और इन ट्राइंगल का, यानी पूरी ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के साथ रेशो, यानी रेशो का मतलब क्या है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई एफ, ये जो बीच की है, ये कहता है इनका एरिया निकालो, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 = 4, यानी पूरी ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना छोटी डी है, ये इसकी चौथाई होगी, सारी ट्राइंगल की ये चौथाई होगी। अब देखो मैं इसमें एक बात आपको, टाइम थोड़ा है इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको, देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये पैरेलल इसके, और ये भी मिड पॉइंट है डी और एफ, इसका मतलब ये पैरेलल इसके, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम का माय डियर फ्रेंड ये क्या होगा, डायगोनल, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल होगी पर इक्वल, समझिए ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होगी। अब चलिए आगे, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये देखो मैं थर्ड करता हूँ, ये फर्स्ट जो इसके पैरेलल होगी, और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये पैरेलल इसके होगी, और ये डायगोनल हो गया, इसका मतलब एक ट्राइंगल ये होगी। अब फिर ऊपर आ जाओ, उधर उस साइड में देखो, ये मिड पॉइंट है दोनों, और ये मिड पॉइंट है दोनों। अब एक बात, ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया, एक ट्राइंगल ये इधर बन गया, देखो 3 पैरेललोग्राम। कौन कौन से, ध्यान से देखिए, मैं पेन फिराता हूँ। एक पैरेललोग्राम प्यारे विद्यार्थियों ये बना, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें दो साइड, दो ट्राइंगल आ गई इक्वल। और एक पैरेललोग्राम ये बना प्यारे विद्यार्थियों, ये इस साइड में लेफ्ट में, इसमें भी ये दो ट्राइंगल बन गई, ये भी इक्वल है। और एक पैरेललोग्राम ये ऊपर बन गया, देखो कौन सा है, ये इसमें ये इसके बराबर, देखो ये इसके बराबर, देखो 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं इसमें, कौन से, देश देश एंड देश, ये ट्राइंगल इसके बराबर भी, ये ट्राइंगल इसके बराबर भी, ये ट्राइंगल इसके बराबर भी, और ये इसके अंदर है ही पूरी ट्राइंगल में। देखो ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ये होगी ट्राइंगल डी ई एफ, और ये कितनी होगी, ये तो होगी 1। और ए बी सी में कितने होंगे, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ऐसी कितनी बनेंगी, देखो कितनी बनी, 1 2 3, और ये चौथी, ये तो इट्स है, ये तो इसके अंदर है, इसमें बन गई 4, इसलिए देखो ये आंसर। मैंने ये आपको जल्दी जल्दी में प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन समझाया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझाया। तो मैं इन द लास्ट, and I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.